हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई थी। शॉर्ट नोटिस आ गया था, वो हम डिटेल में देखेंगे। और फॉर्म स्टार्ट हो गया है, फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो 12 लास्ट डे से स्टार्ट हो गई ओपनिंग फॉर्म की। 12/1/25 से 10 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो बहुत सारी क्वेरी रहती है अदर स्टेट के लोगों की, देखो अदर स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपका 10th और 12th में हिंदी संस्कृत होना चाहिए, क्योंकि एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी 123, उसका भी एग्जाम की डेट आने वाली है। वहाँ पे क्या है कि 10th 12th हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए थी, यहाँ नहीं है। और एक और है, एमपीपीएससी में न्यू वैकेंसी आ गई है, न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है 199 असिस्टेंट प्रोफेसर ए ग्रेड। वहाँ पे एमएससी प्लस नेट मांगा हुआ है। क्लियर। 27 फरवरी से स्टार्ट होंगे फॉर्म भरना। तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तीनों आपको बता दिए हैं। क्लियर। बाकी और वैकेंसी आएंगी वो बताता रहूंगा। और एक सबसे मेन मेजर पॉइंट आपको यहां बता देता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर में आरपीएससी में एक अच्छा ऐसा रूल है जो न्यू कैंडिडेट है उनके लिए, एमएससी प्लस नेट मांगते हैं या पीएचडी होना चाहिए। लेकिन जिनकी एमएससी नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर दीजिए, मीन्स एमएससी है नेट नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो एमएससी वाले अप्लाई कर दीजिए। इसका एग्जाम होगा 1 से 24 दिसंबर 25 में। तो इसके इंटरव्यू होंगे 26 में। तब तक जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे आरपीएससी में, तब आपके पास एमएससी प्लस नेट हो या पीएचडी हो, तो अप्लाई कर दीजिए अभी आप। एग्जाम 1 से 24 तक, तो तब तक दिसंबर तक, दिसंबर नहीं, आप 26 जब इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, तो आपके पास एमएससी प्लस नेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो देखा जाता है। यहाँ पे एक अच्छा रूल है उनके अकॉर्डिंग, मतलब न्यू कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और पीएचडी जैसे जिसकी चल रही है, नेट नहीं है, लोग एमएससी करके पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो उनकी सबमिटेड होनी चाहिए कंप्लीट पूरी। तो वो इंटरव्यू देने जाएं तो उनकी सबमिट और पूरा होना चाहिए कंप्लीट, तो वो लोग दे सकते हैं। तो आपके पास बहुत टाइम है, समथिंग मान लीजिए आपके पास 1.5 साल है। तो 1.5 साल में आप नेट या पीएचडी कंप्लीट हो जाए तो आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो इसमें वैकेंसी इस बार कितनी आई है आरपीएससी में, तो ये जो न्यू कैंडिडेटों के लिए बता रहा हूँ, गुड न्यूज है, आपके पास एमएससी है कंप्लीट तो अप्लाई कर दीजिए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते 55 वैकेंसी में। क्लियर। लेकिन एमएससी होना चाहिए, एमएससी अपियरिंग वाले नहीं कर सकते। ठीक है ना, लोग बोलेंगे एमएससी अपियरिंग कर, एमएससी प्लस नेट होता है। तो ये चीज़ है। इसके वैकेंसी टोटल 575 है, केमिस्ट्री की 55 है। ठीक है। जो डाउट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, एक तो अदर स्टेट वाले लोगों का और एक एलिजिबिलिटी वालों का। ठीक है ना, ये देख लीजिए आप। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग सारी डिटेल हम डिटेल यहां देखेंगे, टोटल कंप्लीट एक एक पॉइंटों को, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 0%। क्लियर। ये वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov. है ना, हिंट है ना, ये आप निकाल सकते हैं यहाँ से आरपीएससी की वेबसाइट से सारी चीजें। वो अभी हम देखेंगे एक एक चीज डिटेल में, नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्रैश कोर्स की बात करेंगे। यहाँ मेन टारगेट हमारा क्रैश कोर्स का है। ठीक है। ये देखिए आरपीएससी के न्यू चैन इवेंट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी आपको देखना है, सब सिलेबस वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएगा। 3 पेपर, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए आप। ठीक है ना, और 24 को जो 22 मई को जो 24 वाला नोटिफिकेशन आया था, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है, आ जाएगा जल्दी। ठीक है। तो जो 22 ये देख लीजिए आप। तो हमें बात करनी है अपनी केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में टोटल वैकेंसी इसमें इतनी है, 55 वैकेंसी है। ठीक है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अपने देख लेते हैं केमिस्ट्री की। ये देख लीजिए केमिस्ट्री है, टोटल 55 वैकेंसी है, बाकी सब कैटेगरीज की वैकेंसी है। ठीक है। ठीक है, तो वो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। 55 टोटल वैकेंसी 575 है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। ठीक है, केमिस्ट्री की वैकेंसी 55 है। ठीक है, ये जिसमें एमएससी केमिस्ट्री प्लस नेट मांगा हुआ है,
या फिर पीएचडी होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बेसिक चीजें। क्लियर। और जो लोग ओनली एमएससी हैं वो लोग भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अब इसका एग्जाम कब है वो भी बता देता हूं मैं। इसका एग्जाम 1 से 24 दिसंबर 25 इसका एग्जाम की डेट है, इसके बीच में आएगी डेट। क्लियर, ये चीज है। तो आपके पास अभी लगभग 1 ईयर है। और एक एग्रीकल्चर ऑफिसर का फॉर्म निकला हुआ था आपके यहाँ आरपीएससी में, ठीक है, जिसका 150 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें वो यहाँ पे इसलिए बता देता हूँ क्योंकि लोगों ने अप्लाई किया हुआ है आरपीएससी का, इसलिए बता देता हूँ। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे, वो सिमिलर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है, और 1-1-10 है वो एग्रीकल्चर के आएंगे। ठीक है, तो 150 हो गए। उसका एग्जाम 12 से 19-10-25 है। ठीक है ना, तो ये चीजें यहाँ पे आपको बता दी हैं, इससे आपने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी लास्ट ईयर 24 का था, 23 वाला नोटिफिकेशन, उसका एग्जाम 7/1/24 को हुआ था जीएस का पेपर, और 22/5/24 को हुआ था केमिस्ट्री का पेपर। क्योंकि वो सब ने अप्लाई किए हुए हैं इसलिए बता रहा हूं। इसका डेट अभी रिजल्ट पेंडिंग में, वो आ जाएगा, तो उसके लिए आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं, सुबोध कैंप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ क्लियर कर दिए पॉइंट, कि बहुत सारे डाउट रहते हैं आपके राजस्थान के लोगों के लिए, तो वो चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। ठीक है, क्लियर है। तो एमएससी वाले ओनली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एमएससी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर दीजिए। 26 जून तक आपके पास नेट होना चाहिए। अप्लाई कर दिए, 55 वैकेंसी है, बहुत गोल्डन चांस है। ठीक है, अब डिटेल को हम इस डिटेल में देखेंगे सारी चीजें, एक एक पॉइंट देखते चलते हैं। ये देखिए आप, मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए। ठीक है, इसको सारी चीजें इक्विवेलेंट है आपका पीजी, या फिर नेट हो, सिलेट हो, आपके पास सेट है तो भी आप कर सकते हैं, या पीएचडी हो। क्लियर, और जो 2009 रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। डिग्री कंप्लीट, देखो, पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवार्डेड इन द रेगुलर मोड में। ठीक है, अवार्ड होनी चाहिए। पीएचडी थीसिस हैज बीन evaluated by a least 2 external examiner। ठीक है, ओपन पीएचडी बाय वॉइस द कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड, पूरा कंप्लीट पीएचडी होना चाहिए आपके पास। ठीक है ना, तो वही मैंने आपको बोल दिया 26 में कंप्लीट होना चाहिए उस टाइम पे भी आपके लिए। ठीक है ना, अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो न्यू कैंडिडेट है उनके लिए बोल रहा हूं ये चीज। ठीक है, एमएससी प्लस नेट, ये बेसिक चीजें आप देख लीजिए केयरफुली, जिससे प्रॉब्लम ना आए आपको, है ना, बाद में प्रॉब्लम आती है। और एज की बात करेंगे तो एज आप देख लीजिए, ये 21 से 40 है, एज 21 से 40 है। ठीक है, अब हम इसका पूरा डिटेल में देखेंगे सारी चीज़ें, एग्जाम पैटर्न वगैरह, वो सारी चीज़ें अभी हम दिखाएंगे आपको। क्लियर हो गया, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब डिटेल में हम देखते हैं इसका पूरा किस तरह से इसको आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से तो डिटेल में सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इसलिए ये देखो शॉर्ट नोटिस वगैरह है इनके, तो कोई मतलब नहीं है। ये देखिए एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग भी, ये भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ।
जो नोटिस है सारे मेन मेन इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये कैलेंडर भी आ गया है, ठीक है। ये कैलेंडर में आपको दिखा देता हूँ एग्जाम, जो मैंने आपको वैसे सारी चीज़ें बता दूंगा अभी शॉर्ट में। देखो ये एग्जाम की डेट जो आई हुई है, ये देखिए आप, 17 पॉइंट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है। ये कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट का 1 से 24 दिसंबर 25 है, ठीक है। ये डेट क्लियर। तो ये डेट अब मैंने आपको दिखा दी है, जिससे प्रॉब्लम नहीं हो आपको। तो सबका है 1 से, अदर अदर फेसिस में दिए, लेकिन हम 1 से 24 की बात करते हैं, ठीक है। एक अक्टूबर जो एग्रीकल्चर का था, वो भी मैं आपको यहाँ डेट, स्कूल लेक्चर वगैरह है उनकी भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेक्चरर की। क्या रहता है, क्योंकि जो ये कैलेंडर होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं, जैसे यूकेपीएससी में भी अपडेट हो रहा है, तो वो अपडेट होते हैं तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं ना। इसमें अक्टूबर में रिसर्च असिस्टेंट का एग्जाम की डेट दी हुई है ना। कोई नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। एक जो एग्रीकल्चर का भी है वो भी यहाँ पे है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर वाला है जो, उसकी डेट आ गई थी कैलेंडर 10 टू 19, 12 टू 19, 10, 25, ठीक है। तो ये एग्जाम की डेट हो गई आपकी, ठीक है। अब इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ अभी, है ना। कि चेंज होते रहते हैं ना इनमें, क्या है, ये कॉलेज डिपार्टमेंट का, कॉलेज एजुकेशन की बात करते हैं हम। स्कूल लेक्चर है, उसका नोटिस भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो आरपीएससी वाले जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आपके, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। डिटेल में सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ें ये आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी एक एक, ठीक है। अब हम डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट इसके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लेना। अब मैं बात करते हैं हम अपने, इसमें आपको शॉर्ट में बताता हूँ सारी चीज़ें, क्लियर। तो वो आप अप्लाई कर दीजिए। इसके लिए देखो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जो क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। देखो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री 12 से स्टार्ट होगी। अब देखो शॉर्ट में सारी चीजें बताता हूँ। 10 फरवरी लास्ट डेट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, एमएससी प्लस नेट होना चाहिए। एमएससी प्लस नेट है आप तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास नेट नहीं है तो भी अप्लाई कर दीजिए एमएससी, क्लियर। वो अदर स्टेट के जो लोग हैं, अदर स्टेट वाले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको। अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर दीजिए, एमपीपीएससी में भी और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। 0% भी आपके जो काउंट होंगे वो वहां की जनरल की सीटें हैं 22, उनमें काउंट होंगे आप, ठीक है ना। जनरल की वैकेंसी शायद 22 है, 55 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। ये चीज हो गई। एमएससी प्लस नेट या फिर पीएचडी हो आप, क्लियर, है ना। और इसकी जो एग्जाम की डेट है 1 से 24 दिसंबर 25, तो आपके पास 1 ईयर है पूरा कंप्लीट टाइम, ठीक है। इंटरव्यू इसके 26 में होंगे, जो क्लियर हो गया। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, जीएस आएगी इसमें और 2 केमिस्ट्री के पेपर आएंगे। जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था आप पीवाई की सारे देख सकते हैं, मैंने अपलोड किए हुए हैं फ्री में ही, अपलोड बहुत सारे हैं सॉल्यूशन वगैरह। तो वो पीवाई क्यू आप देखेंगे 2016 का है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम हुआ है, अभी लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है 23-24 में हुआ है। तो वो सारे पीवाई क्यू आप लास्ट देख सकते हैं 5-10 ईयर के, उससे आइडिया लग जाएगा। अब इसका पैटर्न क्या है, जीएस का एक पेपर होता है, ठीक है। पेपर 1 की बात करते हैं, 50 मार्क्स का होगा, 100 एमसीक्यू आएंगे, उसमें सिर्फ जीएस राजस्थान की आएगी, राजस्थान की जीएस आएगी। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर राजस्थान का ही रहेगा, ठीक है।
पूरा है। और इसमें क्या है, पहले क्या है नोटिस निकल रहा था 40% पासिंग वाला होना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ ए ग्रेड जो है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है उसमें है। तो एमपीपीएससी में 40%, तो 40 अगर ये 40% रूल होता है तो आपको 20/50 लाने पड़ेंगे मिनिमम पास करने के लिए, अगर नोटिस आता है। वैसे उनके यहाँ फर्स्ट ग्रेड में एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर में था, लेकिन यहाँ नहीं है अभी नहीं है। तो 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का 100 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें होगी, इसकी पीवाई की से आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर। पेपर, अब हम आते हैं पेपर 1 जीएस हो गया। ठीक है, अब पेपर 1 और 2 केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में जो पेपर है वो ईच 175 मार्क्स का है, मल्टीप्लाई 2 तो 150 मार्क्स हो गया। 75 मार्क्स का है, लेकिन उसमें 150 एमसीक्यू आते हैं ईच पेपर। ठीक है ना, तो 150 150 इस तरह से। पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें क्या है 15 टॉपिक है, पेपर 2 में भी 15 टॉपिक है। और इनके दोनों में क्या रहता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और स्पेक्ट्रो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तीनों में 3 और 4 सेक्शंस आते हैं। ठीक है ना, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। लेवल की बात करेंगे तो आप एनसीईआरटी बेस से आप कीजिए, और जो मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है 11th एंड 12th, और आईआईटी की बुक कर लीजिए आप, ओपी टंडन सबसे बेस्ट है, उससे प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैंने सारा मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, वीडियो, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज सब प्रोवाइड की हुई है। क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, जिसका टारगेट हमने रखा हुआ है 30 to 60 डे। चाहे कोई सा भी एग्जाम है, सबके लिए आप जुड़ सकते हैं क्रैश कोर्स। CSIR, IIT-JEM, गेट है ना, यूपीएचएससी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, अभी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, प्री मेंस है ना, आरपीएससी, एमपीपीएससी, नालको, जितने एग्जाम जुड़े हैं सबके लिए जुड़िए, सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा मैं। मटेरियल भी रहेगा, शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो रहेंगे, असाइनमेंट हो गए 50 और टेस्ट सीरीज 400 प्लस, जिसमें जीएस, एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री सब चीज आपको मिलेगी। इसके जीएस हैं, इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, और ये भी है केमिस्ट्री के भी शॉर्ट नोट्स हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो है, असाइनमेंट है, और बाकी आपका 1 से 2 घंटे जूम पे क्लास होगी। तो ये चीजें हैं, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दी है ना। तो इस तरह से अप्लाई कीजिए। वंस अगेन अब हम बात कर लेते हैं अपने केमिस्ट्री की। ठीक है ना, है ना। अब हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। पॉइंट आउट करते हैं पॉइंट 1। ठीक है, जो पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 है आपका, क्या है 75 मार्क्स का है। ठीक है ना, क्वेश्चन आएंगे 150 एमसीक्यू आएंगे। क्लियर हो गया, 150 एमसीक्यू आएंगे ईच पेपर। सेक्शन क्या है इसमें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल प्लस स्पेक्ट्रो, ये सारी चीजें हैं बेसिक। कुछ सेक्शन है, वो टॉपिक हम अभी आपको बताएंगे। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इसकी चीजें हैं। ये आपके 15 टॉपिक है इसमें। ठीक है ना, टॉपिक कितने 15 पेपर 1 में भी। और पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर सेकंड है, वो भी आपका 75 मार्क्स का है, जिसमें क्या है 150 एमसीक्यू आएंगे आपके। क्लियर, और इसमें भी 15 टॉपिक है। टॉपिक कितने हैं 15, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, 15 टॉपिक है। और इनके लिए आपको जो मेन फोकस करना है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, आप ये कीजिए एनसीईआरटी 11th एंड 12th। ठीक है, बाकी आप ओपी टंडन, IIT-JEE कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी पास मेरा मटेरियल है, ये सारी चीज़ें वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्लस PYQ। ये प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। और ये टोटल है 150 मार्क्स का है। ठीक है ना, और अब बात करते हैं इसमें इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू इसका 24 मार्क्स का है। ठीक है ना, इसके फाइनल। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और इसका जो जीएस का था वो 50 मार्क्स का है। तो टोटल इसका ग्राउंड टोटल 2 to 4 मार्क्स का है। ठीक है ना,
50 मार्क्स की जीएस है, 150 मार्क्स की केमिस्ट्री है, 24 मार्क्स का इंटरव्यू, टोटल 2 to 4 है। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये केमिस्ट्री के मेन है, और जीएस का मैंने आपको बता ही दिया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, राजस्थान का सब कुछ, सब कुछ राजस्थान का रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। आप टेस्ट सीरीज, फुल कोर्स, क्रैश कोर्स जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। टारगेट दिया हुआ देखो, टेस्ट सीरीज में क्या रहता है, सब कुछ सेल्फ क्रिएटेड है, आपको उसमें नोट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, टेस्ट है, सॉल्यूशन वो आप खुद कीजिए। फुल कोर्स में क्या है, पूरा मटेरियल, क्वेश्चन, प्रैक्टिस वीडियो सब कुछ है, आपको खुद करना है। क्रैश कोर्स में क्या है, क्रैश कोर्स का टारगेट रहता है 30 to 60 डे हमने टारगेट रखा है, पर डे टारगेट दिया जाता है, कंप्लीट करके आइए आप पूरा। और जूम मीटिंग हम उस पर ऑनलाइन आपको क्लास में सारी चीज़ें बताऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो बताऊंगा आपको। चैप्टर फर्स्ट लेते हैं पीरियोडिसिटी, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो सबसे ज़्यादा मेन, ये चीज़ हमारा मेन टारगेट है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा हमारा टारगेट है। तो क्रैश कोर्स का मेन पर्पज यही है, तो यही मैंने आपको बता दिया पूरा डिटेल में। ठीक है, लास्ट में मैं यही बोलूँगा, जितने एग्जाम चल रहे हैं सबके लिए क्रैश कोर्स के लिए जुड़िए आप। टेस्ट सीरीज, फुल कोर्स, क्रैश कोर्स, कोई भी जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, बाकी अदर है IITJEM, CSIR गेट, उनके लिए भी जुड़िए। सब टेस्ट सीरीज, फुल कोर्स, क्रैश कोर्स, सब जितने भी एग्जाम है। बाकी जो वेबसाइट पे सारी चीज़ें दी हुई हैं वो आपको दिखा देता हूँ वंस अगेन, उस पर आप फॉलो कर लीजिए सारी चीज़ें। ये आप देख लीजिए, इतने सारे रिजल्ट हैं। ए ग्रेड हो गए 307, BNC ग्रेड 579। तो आप देख सकते हैं IITJEM, CSIR गेट 3 times AIR1 फ्रॉम ईयर, सारे IITJEM, CSIR, UPSC, GSI में फर्स्ट रैंक आ चुकी है। ये जितने सारे रिजल्ट हैं, इन रिजल्टों को आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी एग्जाम होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के, RPSC हो, UPHSC हो, असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी हैं, TGT, PGT, DSS भी, सबके आप देख सकते हैं। क्लियर? तो ये प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही प्रैक्टिस करने से बेनिफिट होगा आपको, और सुबोध कैम्प से जुड़िए। क्लियर? ये वेबसाइट, ठीक है, ये वेबसाइट है जो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप थोड़ी चीज़ें जुड़ेंगे तो आपको सब आइडिया लग जाएगा। ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, ये ऐप है subodhcamp.com। ठीक है, ये सारे डेमो वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये कोर्स जो भी आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको बात बताता हूँ। अभी RPSC आप सर्च करेंगे, ठीक है, RPSC, तो उसके अकॉर्डिंग फुल कोर्स टेस्ट सीरीज आपका आ जाएगा। ठीक है, UPHSC आपको फॉलो करना है, ठीक है ना, सर्च करना, वो आ जाएगा। अभी UKPSC चल रहा है, UPPSC पॉलिटेक्निक, उसका आप देख सकते हैं, है ना, DSSB, है ना, UPTGT या PGT, जो भी आप सर्च करेंगे इसमें वो कोर्स आपके पास आ जाएंगे, फुल कोर्स टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये टेलीग्राम और व्हाट्सअप आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसपे सारी इंफॉर्मेशन रहती है। क्लियर? अभी आपको दिखा दूंगा मैं। ठीक है, ये सारे UPSC, CSC ऑप्शनल, GSI वगैरह आप देख सकते हैं, CSIR गेट वगैरह सारे कोर्स अवेलेबल है। ये इंटरव्यू के कोर्स हैं जितने भी, नालको वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, MPPSC, RPSC, इसरो का भी रिजल्ट आ गया है, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और HPSC मेंस का, प्री का, दोनों के सॉल्यूशन है 60 ईयर के मेंस के। क्लियर है? ये UPHSC वगैरह सारे PYQ हैं, सब बता चुका हूँ मैं आपको। फिर भी IITJEM, CSIR, है ना, ये गेट के PYQ 1991 से, GSI के, CSIR, IITJEM सबके लिए जुड़ सकते हैं आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी ज़्यादा। UPRLB, UPGIC आश्रम पद्धति, उसकी भी वैकेंसी आने वाली है जल्दी। ठीक है, अब हम सर्च करके अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं RPSC, तो फुल कोर्स आ जाए। ठीक है, ये यहाँ से सर्च करते हैं। ठीक है, ये रहा RPSC। ठीक है, तो RPSC के हमें फुल कोर्स से, ये फुल कोर्स है हमारा, और टेस्ट सीरीज वो है। ठीक है, ये इसमें PYQ है फ्री में जो अपलोड किए हुए।
ठीक है, बाकी और भी आरपीएससी पेपर रहते हैं तो इसलिए, तो ये चीज़ें है। ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप, सब पे लिखा हुआ है, ये है। ठीक है, ये फुल कोर्स है। ठीक है ना, फुल कोर्स है, इसकी 1 ईयर वैलिडिटी है, 365 प्लस डे। ठीक है, ये वाला इस पे लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है फुल कोर्स। ठीक है ना, ऑल गवर्नमेंट जॉब, आरपीएससी, जितने भी एचपीएससी, सब के लिए आप जुड़ सकते हैं, और ऑल इज वन। ठीक है ना, सब जितने भी एग्जाम देते हैं सबके लिए है। क्लियर, ये टेस्ट सीरीज है, ये बाकी इंटरव्यू के कोर्सेस हैं, ये इसमें पीवाईक्यू अपलोड है सबके, जितने भी एग्जाम है फ्री सबके। क्लियर, ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये आरपीएससी वगैरह जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उन सब के लिए। ठीक है ना, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये जो आपके पेपर, तीनों पेपर हैं उन सबका पूरा मटेरियल वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज है उसमें। तो इस तरह से आप जुड़िए, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।